आज हम लोग कैनाबिनॉइड्स के बारे में बात करेंगे। कैनाबिनॉइड भी ड्रग औषधियों में से एक ही है और यह लगभग भांग के पौधे से प्राप्त होता है। ये विभ्रमकारी या साइकेडेलिक दवाइयों के अंतर्गत आते हैं। ये कैनाबेसी कुल के पौधों से जैसे कि कैनाबिस सैटाइवा से प्राप्त होते हैं, जिसे भांग या हेम्प के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही मैरिजुआना, गांजा या भांग, चरस आदि के नाम से जाना जाता है। और इससे विभिन्न प्रकार के जैसे पत्तियों से, फलों से, गोंद आदि से विभिन्न प्रकार की ड्रग्स बनाई जाती हैं। चरस भी भांग का पौधे से ही प्राप्त होता है और यह गोंद की तरह ही लगता है लगभग, और गोंद जैसा ही लगभग दिखाई देता है। इसे लोग जो है तंबाकू और गांजे की भांति धुएं के रूप में उपयोग करते हैं और पौधे की पत्तियों और फूलों और कलियों से भी विभिन्न प्रकार के ड्रग्स इससे तैयार की जाती है। इसके बाद आपकी एक विभ्रमकारी औषधि और है जिसे हम कहते हैं एलएसडी। एलएसडी का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड। यह विभ्रामक दवा है जो वास्तविकता में व्यक्ति के दिमाग को दूर करके स्थान, समय, दूरी और रंग आदि का ज्ञान नहीं कराती है, उसे समाप्त कर देती है। यह एक कवक से प्राप्त होता है जिसे हम क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया के नाम से जानते हैं। क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया या इसे अर्गोट कवक भी कहा जाता है या इसे मैजिक मशरूम भी कहा जा सकता है। यह सफ़ेद रंग का जल में विलीय क्रिस्टल या पाउडर है जिसका उपयोग करने से आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा। गर्भवती स्त्रियां अगर इसका सेवन करती हैं तो उन्हें गर्भपात के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। इसे मुख द्वारा लेने पर हृदय वाहिका तंत्र या जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं वह भी प्रभावित होता है और हृदय की कार्य प्रणाली पर बहुत जल्दी असर होता है। एलएसडी जो है तीव्र मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करती है और मनोरोग उत्पन्न करती है। अतः जो विभ्रामक अनुभव एलएसडी को लेने से होता है, वैसे ही अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इसको छोड़ भी देना चाहता है तो छोड़ने के उपरांत कुछ दिनों तक उसको इस नशे की जो लत होती है वह अपने आप होती रहती है, उसकी आदत, और उसे ऐसा लगेगा दवाई ना लेने पर भी कि जैसे वह सातवें आसमान पर है या विभ्रामक स्थितियाँ हैं। तो ये मुख्यतः पाया कहाँ जाता है? आप जानते हैं कि जो राई की बालियाँ होती हैं उसमें एक विशेष प्रकार की कवक उत्पन्न होती है, उसके गुच्छे बनते हैं, माइसीलियम बनते हैं और उन्हीं से हम एलएसडी को प्राप्त करते हैं। तो लाइसर्जिक एसिड जो है कुछ उपचारों में भी उपयोग की जाती थी पहले, जैसे कि जलन हो जाए, सीने में जलन है, अपच है, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह है ना, गैस्ट्रिक हो गई है मतलब गैस में, पेट में गैस बन गई है, मितली है, उल्टी है, इन सब में एलएसडी के कुछ रूप इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें हम LSD 25 के नाम से जानते हैं। तो ये तो LSD के बारे में बात हो गई। उसके बाद एक विभ्रामककारी औषधि और है जिसे मैस्कलिन के नाम से जाना जाता है। ये जो LSD और साइलोसाइबिन की तुलना में अधिक भ्रम उत्पन्न करने का कार्य करती है। यह भी आपके दृष्टि और श्रवण में भ्रम उत्पन्न करेगी, जिससे आपको रंग का, समय का, दूरी आदि का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इसके बाद एक विभ्रामक औषधि है आपकी साइलोसाइबिन। ये बहुत सारी जो मशरूम्स होती हैं उनके मिक्सचर से प्राप्त एक दवाई होती है और इनमें से कुछ मशरूम्स ऐसी होती हैं जिनका हम उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए कर सकते हैं। और ये आपकी सिगरेट, शराब जैसे जो ख़राब लतें होती हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी ये छुड़ा सकती है। यह स्पेशली प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली है क्योंकि ये प्राकृतिक नेचुरल कवक से ही प्राप्त होती है और ये प्रोड्रग यौगिक है। और ये इसकी जो है कुछ शक्तिशाली जातियाँ भी पाई जाती हैं, इस कवक की कुछ शक्तिशाली जातियाँ भी पाई जाती हैं, उनका उपयोग विभिन्न रोगों के निदान में किया जाता है। किंतु इसका अधिक उपयोग करने पर या लगातार उपयोग करने पर यह विभ्रम उत्पन्न करती है। और वैसे जनरली ये तो निष्क्रिय होती है, लेकिन जब यह शरीर में जाती है तो यह एक्टिवेट होकर के सीलोसिन में बदल जाती है। तब यह आपके LSD जैसी दवाइयों से या DMT जैसी दवाइयों से भी ज़्यादा विभ्रम उत्पन्न करती है और ज़्यादा लेने पर यह उल्टी है और आपके तीव्र घबराहट है, डर लगना, इन सब समस्याओं को भी उत्पन्न कर सकती है।